filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. इजराइल ने लात मार के अल जजीरा को बोल दिया बंद करो अपनी दुकान यहाँ पे। अल जजीरा और अल कायदा में सिर्फ ये फर्क है कि एक हथियार चलाता और कलम चलाता, आइडियोलॉजी दोनों की एक है। अल जजीरा कभी ये बात नहीं करता कि किस तरीके से हमास ने अटैक करा इजराइल। हमास अपने रॉकेट्स, हमास अपनी आर्टिलरी गन्स या अपने ड्रोन्स कहां से टेक ऑफ करवाता है। हमास का कोई अपना अलग से हेडक्वार्टर थोड़ा है। हमास के हेडक्वार्टर स्कूल के अंदर है। सारी की सारी गलती इजराइल की है और हमास तो बिल्कुल बच्चे हैं, दूध पीते हैं। अल जजीरा ने आज तक ये नहीं बताया कि कितने हमास के आतंकवादी मरे, यानी कि अकॉर्डिंग टू अल जजीरा हमास वहां पे है ही नहीं। वहां पे सिर्फ मासूम फिलिस्तीनी हैं और इजराइल बस मासूमों को मारता चला जा रहा है। आज तक अगर टीवी ऑफ हो गई तो कोई नहीं मरा इस दुनिया में। ये जो अल जजीरा है, इट इज द माउथ पीस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हमास एंड द मुस्लिम ब्रदरहुड। रेडिकल इस्लामिस्ट और वामपंथी मिल के ये सब ड्रामा करते हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका का संविधान ये सब चीजें अलाउ करता है। इजराइल एक सॉवरेन कंट्री है। इजराइल डिसाइड करेगी कौन यहां से रिपोर्ट करेगा, कौन नहीं करेगा। इजराइल हैज डिसाइडेड, अल जजीरा इज आउट, लेडीज एंड जेंटलमैन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज के ताजा तरीन समाचार। अच्छा, खबर इजराइल से यह है कि इजराइल ने आउट कर दिया है अल जजीरा को। इजराइल ने लात मार के अल जजीरा को बोल दिया बंद करो अपनी दुकान यहां पे, और उनकी जो इक्विपमेंट है वो भी रखवा ली इजराइल ने। और इजराइल ने जितने भी केबल वाले हैं या सैटेलाइट वाले हैं, जैसे हमारे यहाँ डिश वाले होते हैं और ये सैटेलाइट टीवीज और ये सब होते हैं, सबको आदेश पास कर दिए हैं कि इफेक्टिव इमीडिएटली यहां पे अल जजीरा नहीं दिखाई देगा। अच्छा, इससे काफी हरकत में आ गई है पूरी मीडिया, लेफ्ट मीडिया, और इजराइल को कोसना शुरू कर दिया। आज थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस देता हूं दोस्तों कि मैटर है क्या। देखिए, दो तीन बातें हैं और ये दो तीन बातें हमें समझनी पड़ेंगी अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि इजराइल आखिर ये कर क्यों रहा है और ये अल जजीरा है क्या। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, आपको लगेगा कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन हां, मैं हिसाब से बोल रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। अल जजीरा और अल कायदा में सिर्फ ये फर्क है कि एक हथियार चलाता और कलम चलाता, आइडियोलॉजी दोनों की एक है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं ये। अल जजीरा और अल कायदा में सिर्फ ये फर्क है, आइडियोलॉजी दोनों की सेम है। एक हथियार चलाता है और एक कलम चलाता है, यानी कि लैपटॉप से, कैमरा से वैसी बातें करता है। इजराइल क्या कह रहा है अल जजीरा के बारे में? इजराइल ये कह रहा है कि साहब, ये स्टेट ऑफ इजराइल के खिलाफ बात करते हैं, ये आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ बात करते हैं और ये हमारे बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं। ये बात तो सच है। और दोस्तों, जो दूसरी बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब युद्ध होता है, खासतौर से, वैसे तो हर चीज के लिए करना चाहिए, इट शुड बी फॉर एवरीथिंग, लेकिन जब युद्ध होता है तो थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी के साथ मीडिया हाउसेस को पेश आना चाहिए। आपको दोनों पहलू दिखाने पड़ेंगे। आप एक पहलू दिखा के अपने हाथ नहीं झाड़ सकते। आपको दोनों पहलू दिखाने पड़ेंगे और दिखाने चाहिए भी। उदाहरण के लिए, अल जजीरा कभी यह बात नहीं करता कि किस तरीके से हमास ने अटैक करा इजराइल में। कभी बात नहीं करेगा। वो सिर्फ यह करेगा कि बमबारी कर दी, इतने लोग मर गए, ये हो गया। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, बड़ा ये जिसको कहते हैं ना कि बड़ा रेलेवेंट एग्जाम्पल है और ऐसे होता भी है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि हमास अगर इजराइल के ऊपर कल अटैक करता है, कोई रॉकेट मारता है कहीं से, अब इजराइल उस रॉकेट को ट्रैक कर रहा है और इजराइल ने रॉकेट को बर्बाद कर दिया। इजराइल फिर करता है काउंटर बॉम्बार्डमेंट और जहां से हमास का रॉकेट उड़ा है वहां पे इजराइल एक बम गिराता है। ये सारे लोग करते हैं। काउंटर बम्बार्डमेंट इंडियन आर्मी भी करती है, पाकिस्तानी आर्मी भी करती है, अमेरिकन आर्मी भी करती है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जहां से मिसाइल आती है, जहां से बम आता है, वहीं पे वापस मारते हैं कि वो ठिकाना बर्बाद हो जाए और हमारे ऊपर दोबारा अटैक ना हो। इसका मूल कारण यही होता है। अब इशू क्या है, मैं आपको बताता हूं। इशू ये है कि पूरे मैटर में, इस पूरे मैटर में एक देखने वाली बात है कि जो हमास है, हमास अपने रॉकेट्स, हमास अपनी आर्टिलरी गन्स या अपने ड्रोन्स कहां से टेक ऑफ करवाता है। आप सोचिए, हमास करवाता कहां से है? ये करवाता है बच्चों के स्कूल से, ये करवाता है अस्पतालों से, ये करवाता है ओल्ड एज होम से, ये करवाता है शॉपिंग मॉल से, ये करवाता है क्लिनिक से, ये करवाता है ऐसी पब्लिक स्पेस। हमास का कोई अपना अलग से हेडक्वार्टर थोड़ा ना है।
कि आपने बोला साहब ये जो जगह है ये हमास का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है और यहां पे कोई सिविलियन नहीं है, अगर उसके ऊपर अटैक करेंगे तो सिर्फ हमास वालों के बम गिरेगा? नहीं, हमास के हेडक्वार्टर स्कूल के अंदर है। तो हमास तो स्कूल के अंदर से बम रॉकेट चला सकता है, उसका जो मन चाहे करे, ड्रोन उड़ाए, इजराइल को तहस नहस करे, वो कर सकता है। लेकिन अगर वहां पे कोई हमला करता है तो अरे स्कूल के बच्चों को मार दिया। तो इस चीज का फायदा हमास उठाता है। अब इसमें हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। अल जजीरा जो है जब रिपोर्ट करता है ये सब चीजें, तो अल जजीरा इस प्रकार से रिपोर्ट करता है कि सारी की सारी गलती इजराइल की है और हमास तो बिल्कुल बच्चे हैं, दूध पीते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है। खुद कभी वेरीफाई नहीं करता। जो हमास की कोट अनकोट हेल्थ मिनिस्ट्री ने नंबर दे दिए, 20,000 मर गए, 35,000 मर गए, 50,000 मर गए, अल जजीरा ये ब्लैंक फिगर देता रहता है। तीसरी चीज, अल जजीरा ने आज तक ये नहीं बताया कि कितने हमास के आतंकवादी मरे, उसने आज तक नहीं बताया है फिगर, वो बताता ही नहीं है फिगर। और इजराइल की मिनिस्ट्री बार बार बताती है कि इतने हजार मर गए, हमास के फाइटर्स थे, नहीं। यानी कि अकॉर्डिंग टू अल जजीरा हमास वहां पे है ही नहीं, वहां पे सिर्फ मासूम फिलिस्तीनी हैं और इजराइल बस मासूमों को मारता चला जा रहा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा कर रहा है ये तो किसी को समझ में नहीं आएगा, ना इजराइल को समझ में आया। तो इजराइल ने बोला कि तुम अपनी करो दुकान बंद, और इजराइल ने लात मार के सबको निकाल दिया बाहर। अब ये रोना गाना शुरू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनके हक हैं, ये तो आप हक मार रहे हैं लोगों का। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो एक बंदे का प्राइमरी हक है, ऐसा कहीं नहीं है कि इंफॉर्मेशन किसी का हक है। आज तक अगर टीवी ऑफ हो गई तो कोई नहीं मरा इस दुनिया में, ठीक है, वो टीवी है, वो कोई अस्पताल नहीं है कि अस्पताल बंद कर दिया तो लोगों को नुकसान हो जाएगा। टीवी के बंद होने से किसी को नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बता रहा हूं। ये जो अल जजीरा कह रहा है ना कि राइट है, ये हक है लोगों का जानने का, अल जजीरा ऐसा क्यों समझ रहा है कि और कोई चैनल देखने से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ अल जजीरा देखने से ही चैनल में इंफॉर्मेशन मिलेगी किसी को? ऐसा तो नहीं है। इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, सोशल मीडिया का जमाना, उससे भी हासिल कर सकते हैं। और दुनिया भर के टेलीविजन चैनल है, इजरायली टेलीविजन चैनल। ये जो अल जजीरा है, इट इज द माउथ पीस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हमास एंड द मुस्लिम ब्रदरहुड। दोस्तों, ये समझने वाली बात है। जैसा मैंने पहले बोला था आपको, अल जजीरा और अल कायदा में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ये फर्क है कि एक लैपटॉप और कैमरा इस्तेमाल करता है और एक हथियार इस्तेमाल करता है। दैट्स इट। माइंडसेट, आइडियोलॉजी दोनों की सेम टू सेम है। अच्छा, ये फंडेड कतर से है, कतर की सरकार फंड करती है। कतर में तो शेख का राज है, बड़ा अमीर देश है कतर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये तो शेख का राज है ना वहां पे। और जहां पे भी शेख का राज होगा वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वैसा आपको नहीं मिलेगा जैसा डेमोक्रेसी, क्योंकि वो डेमोक्रेसी है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कतर गलत है या सही है, मैं वो कमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है लोगों का, लोग अच्छी तरीके से रहते हैं कतर में, सेफ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन यह कहना कि कतर का फंडेड एक न्यूज चैनल अल जजीरा ये बोले कि साहब यहां पे तो वो फ्रीडम नहीं है, तो कतर में कौन सा फ्रीडम है? आपको ये बताइए, कौन सा फ्रीडम है कतर में कि आप जो मन चाहे कह लें? आप कह सकते हैं? और दोस्तों, एक आखिरी बात बताता हूं आपको, जो यूएस में कैंपसेस में स्ट्राइक्स चल रही हैं और 2,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया है, उसके बारे में एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। यार, आपने कभी देखा है किसी मुस्लिम देश में, तो मुस्लिम देश में भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, आपने कौन से मुस्लिम देश में देख लिया कि यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक हो गई? 57 मुस्लिम देश हैं ओआईसी के मेंबर, 57। आप एक का नाम बताइए जहां पे लोग सड़क पे आ गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहां पे जिस तरीके से अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका में ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या उस तरीके से एट द सेम लेवल या उसका 1/10, 1/10वां हिस्सा किसी मुसलमान देश में हो रहा है? कॉलेज के कैंपसेस की बात कर रहा हूं, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। जबकि सारे के सारे देश फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिलिस्तीन के लिए आवाज किसी ने नहीं उठाई। ये सब के सब वाटरमेलन कोएलिशन है दोस्तों। ये रेडिकल इस्लामिस्ट और वामपंथी मिल के ये सब ड्रामा करते हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका का संविधान ये सब चीजें अलाउ करता है। तो जहां पे अलाउ होती है वहां पे ये लोग अराजकता फैलाते हैं, जहां पे अलाउड नहीं है वहां पे चुप के चुप ये लोग बैठे हुए हैं। मैं बड़ा खुश हूं कि इजराइल ने अल जजीरा को कर दिया बैन। इजराइल एक सॉवरेन कंट्री है, इजराइल डिसाइड करेगी कौन यहां से रिपोर्ट करेगा, कौन नहीं करेगा। ये मीडिया वाले ऐसे क्यों समझते हैं कि भगवान है कहीं पे पहुंच गए? ऐसा नहीं है। इजराइल विल डिसाइड एंड इजराइल हैज डिसाइडेड। अल जजीरा इज आउट, लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने वीडियो देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।